पार्ट 9 में हम देख चुके हैं मिस्टर जू और केसी का केक किस चल रहा था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 10 से पहले पार्ट 9 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 10 में हम देखते हैं ऑफिस में एक लड़की मिस्टर जू को ब्रेकफास्ट देने लगी थी, पर केसी उसे पीछे कर कहती है, मैं बॉस की बॉडीगार्ड हूँ तो मेरी इजाज़त के बिना बॉस को कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं देगा। वो लड़की कुछ कहने वाली थी तो मिस्टर जू कहता है, हाँ, उसने जो कहा सही कहा, वो मेरी बॉडीगार्ड है, यानी माई पर्सन। फिर वो कहता है, तुमने तो ये बात सीक्रेट रखने को कहा था, अब खुद ही ऐसे प्रिटेंड कर रही हो, सबको हम पे शक नहीं होगा। वो कहती है, सॉरी, मैं थोड़ा पोसेसिव हो गई थी। और फिर उसे करीब कर कहता है, मुझे तुम्हारा पोसेसिव होना पसंद है, और उसे किस करता है। तभी केसी को वूडोंग का मैसेज आता है। वो परेशान थी कि वो क्या करे, क्योंकि वो अब मिस्टर जू की गर्लफ्रेंड बन गई थी, तो वूडोंग की हेल्प कैसे कर सकती है। लिनवन कहती है, मैंने तो तुझे पहले ही वार्न किया था, अब तो एक ही ऑप्शन है, ब्रेकअप। केसी कहती है, अगर कोई मुझे जान से भी मार देना मैं तब भी ब्रेकअप नहीं करूँगी। तभी युंजू और जीसाओ केसी को फ़ोन कर बुलाते हैं। बात करने पे तीनों में सुलह हो जाती है, इसलिए युंजू केसी को अपने साथ 1-to-1 फाइट करने को बोल देती है। बट केसी ये भी जानती थी कि लास्ट में उसे अपना मास्क हटाना होगा, और मिस्टर जू को पता चल जाएगा कि वो MMA क्लब से है, तो वो गुस्सा होगा। इधर मिस्टर जू जेलस हो रहा था, क्योंकि केसी जीसवान से मिलने गई थी, इसलिए उसे फ़ोन कर उसके पास आने को बोल देता है, तो केसी भागती है। नेक्स्ट सीन में ठंडे पानी की वजह से मिस्टर जू चिल्ला पड़ता है, और उसकी आवाज़ सुन केसी भाग कर आ जाती है, पर उस पे ही गिर जाती है तो शर्मा जाती है, और फिर टेस्टर लेकर डेंजर को ढूंढने लगी थी। सब सेफ था, पर उसकी बॉडी पे लगाते ही टेस्टर बच पड़ता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मिस्टर जू कहता है, कोई भी डेंजर नहीं है, और उठकर चला जाता है। नेक्स्ट डे वो दोनों साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे थे। मिस्टर जू ने अपनी इमोशनलेस बीमारी के बारे में सबसे छुपा रखा था, पर वूडोंग के चमचे को उन पे नज़र रखा देख केसी जानबूझ के पेट दुखने का नाटक करती है और वॉशरूम का बहाना मार भाग जाती है। फिर वो कोल्ड मिल्क लेकर पी लेती है ताकि एलर्जी से उसे पेन हो। मिस्टर जू को पेन हो रहा था तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के बजाय हॉस्पिटल जाते हैं, और मिस्टर जू को पेन में देख वो रोने लगती है, पर वो तो केसी को ही रेस्ट करने को बोल रहा था, और केसी उसे डॉक्टर परेशान होकर पूछती है, दोनों में से किसका चेकअप करना है। तो दोनों एक साथ इशारा करते हैं। डॉक्टर दोनों को ही लेटने को बोल देती है, तो वो शर्मा जाती है, और मिस्टर जू उसके ही बेड पे लेटने लगा था। डॉक्टर कहती है, अलग अलग बेड पर लेटो, तो मिस्टर जू दूसरे बेड पर लेट जाता है। केसी अभी भी शर्मा रही थी, और मिस्टर जू उसे देखे जा रहा था, तो डॉक्टर बीच में पर्दा कर देती है। मेडिसिन लेते ही वो ठीक हो जाता है, पर मिस्टर जू ज़बरदस्ती केसी का फुल बॉडी चेकअप करवाने को कहता है। पहले तो वो मना कर रही थी, पर फिर उसे याद आता है कि वो वूडोंग को मिस्टर जू का फुल बॉडी चेकअप दिखाकर ये प्रूव कर देगी कि मिस्टर जू को कोई बीमारी नहीं है, इसलिए वो मिस्टर जू को भी अपने साथ फुल बॉडी चेकअप करवाने के लिए कहने लगती है, तो वो हाँ कर देता है। केसी को इंजेक्शन से डर लग रहा था, तो मिस्टर जू पहले इंजेक्शन लगवाता है, पर जब उसकी बारी आती है तो वो उसे हक कर लेता है, और फिर वूडोंग को जाकर मिस्टर जू की फुल बॉडी चेकअप दिखा देती है। एक लड़की केसी को ज़बरदस्ती मिस्टर जू को अपना लव लेटर देने को बोलकर भाग जाती है। जब केसी देखती है कि मिस्टर जू अपने ऑफिस में नहीं, तो वो मिस्टर जू की फाइल्स की फ़ोटो खींचने लगी थी, पर मिस्टर जू के आने की आवाज़ सुन रुक जाती है। मिस्टर जू को पता चल गया था कि केसी ने उसकी फाइल्स टच की हैं। केसी को फील होता है कि मिस्टर जू गुस्से में है, पर मिस्टर जू वो लव लेटर देख लेता है जो एक लड़की ने केसी को मिस्टर जू को देने को दिया था, तो वो लेटर फाड़ देता है। तभी लॉयर वहाँ आ जाता है, और ये सब देख उसे केसी पर शक होता है। केसी डरते डरते बोलने लगी थी, पर मिस्टर जू कहता है, केसी ये लेटर मेरी फाइल्स में रखने आई थी, और उसे बाहर भेज देता है। पर लॉयर को अब भी केसी पर शक हो रहा था। मिस्टर जू उसकी बातों पे यकीन नहीं करता, तो लॉयर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को लव करते हो, पर यह भी तो हो सकता है कि वो किसी मकसद से तेरे करीब आई हो, बट उससे तुझसे लव हो गया, तो क्या तू केसी पे इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहता? अगर किसी ने ऐसा कुछ किया भी होगा तो ज़रूर उसकी कोई मजबूरी होगी।
इधर केसी विशिंग फाउंटेन पे विश मांगती है कि मिस्टर जू हमेशा सेफ और हैप्पी रहे और डिसाइड करती है कि वो मिस्टर जू को वुडोंग के इविल प्लान से बचाएगी। फिर मिस्टर जू उसे अपने करीब कर किस करता है और कहता है, तुम हमेशा तो मेरी बॉडीगार्ड नहीं बन सकती, क्या तुम्हारी कोई विश है? केसी को उसका बिहेव थोड़ा अजीब लग रहा था, पर फिर उसकी बातें रिकॉर्ड करने लगी थी। वो कहता है, आई प्रॉमिस, अगर तुम मुझे कभी छोड़कर भी चली गई मैं तब भी तुम्हारी विश पूरी करूँगा। रात में केसी को सपना आता है कि सच्चाई पता चलते ही मिस्टर जू उस पर गुस्सा करते हुए उसे आई हेट यू बोल रहा है। तो वो सपने से उठते ही मिस्टर जू को हक कर लेती है। मिस्टर जू डिसाइड करता है कि वो केसी को जॉब से निकाल देगा ताकि वो बिजनेस के मामलों की वजह से हर्ट ना हो, क्योंकि उसे भी शक है कि शायद वुडोंग अपने फ़ायदे के लिए ही केसी को यूज़ कर रहा है। पर घर आके देखता है कि केसी सैड है तो उसे चुप कराता है और दोनों विशिंग फाउंटेन पे आते हैं। तो वो कहता है, मैं चाहता हूँ तुम जॉब से रिज़ाइन कर दो। केसी मना करती है पर मिस्टर जू दिल पे पत्थर रख कहता है, अब से तुम्हें मेरे घर पे रहने की ज़रूरत नहीं। और लॉयर का फ़ोन आने पे वहाँ से चला जाता है। इनफैक्ट केसी के कहने पे जीजुआन ने वुडोंग का प्लान आर्टिकल में एक्सपोज कर दिया था, पर मिस्टर जू तो वुडोंग का प्लान पहले से ही जानता था। नेक्स्ट डे केसी उसे रिज़ाइन करने से साफ साफ मना कर चली जाती है। शो के टाइम केसी और जीजुआन लाइव गेम खेल रहे थे, तो वीवे उन दोनों की क्लोज फोटोज़ इंटरनेट पे पोस्ट कर देती है, जिसे देख मिस्टर जू समझ आता है कि केसी ने ही जीजुआन को वो आर्टिकल लिखने को बोला होगा ताकि केसी उसे प्रोटेक्ट कर सके। इधर ये सब पार्टी कर रहे थे, तभी वहाँ मिस्टर जू और लॉयर भी पहुँच जाते हैं। सब ड्रिंक गेम खेलते हैं और फिर टल्ली केसी और युंजू बेट लगाती हैं अपने अपने लवर को हग और किस करने का। केसी तो उसे मिस्टर जू को किस भी करके दिखा देती है, तो वो केसी को उठाकर घर ले जाता है। युंजू जीजुआन को किस करने लगी थी पर वो नहीं करता, तो वो सैड होती है। इधर मिस्टर जू और केसी का धुआंधार किस चल रहा था, वो भी नॉन स्टॉप। मॉर्निंग में उन दोनों की आँख खुलती है तो दोनों साथ में ही सो रहे थे। अपनी अपनी चेकिंग कर दोनों बेड पे से भागते हैं। केसी को मिस्टर जू के रूम से निकलता देख लॉयर सब कुछ समझ आता है और मिस्टर जू को रात की वो वीडियो दिखाता है जब मिस्टर जू केसी को माई गर्ल बोल रहा था। ये वीडियो देख तो केसी शर्माई जाती है क्योंकि उसे रात की किस वाले सीन भी याद आ रहे थे। उन दोनों के साथ सोने वाली बात जानकर लिनवेन और वीवे भी हैरान थी। और इसी के साथ पार्ट 10 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।